आगे डंडे पर बिठा करके ले जा रहा था। 4 साल के बच्चे को साइकिल के आगे डंडे पर बिठा करके कहीं जा रहा था, बीच बीच में रुक करके साइकिल को रोकता और अपने बच्चे को 2 थप्पड़ मारता, बच्चा रोता, फिर आगे बढ़ता, फिर साइकिल को रोकता, फिर बच्चे को 2 थप्पड़ मारता, फिर साइकिल से आगे बढ़ता, फिर साइकिल को रोकता, बच्चे को 2 थप्पड़ मारता, फिर आगे बढ़ता। किसी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस बेचारे बच्चे को बिना वजह के, बिना कसूर के क्यों बार बार मारते हो? मैं कब से देख रहा हूं कि हर 4 कदम पर, हर 2 फर्लांग पर साइकिल को रोकते हो और बच्चे को 2 थप्पड़ मारते हो, बच्चा रोता है और तुम फिर आगे चलने लगते हो। इसकी वजह क्या है? बोले वजह क्या है तुमको क्या मालूम? पता है इस साइकिल में घंटी नहीं है। घंटी नहीं है तो घंटी का काम बच्चों को थप्पड़ मार करके लिया जाता है। ऐसा भी होता है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। क्रोध के मामले में हम इतने एडवांस हो गए, इतने एडवांस हो गए कि कल का क्रोध आज ही कर लेते। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में मैंने सुना है कि एक दिन सुबह सुबह उठा, बंबई जाने के लिए तैयार हुआ, घर से बाहर निकल गया, 4 कदम बाहर चला गया, वापिस लौट करके आया, उसका बच्चा सोया हुआ तो सुबह 6 बजे का वक्त था। पत्नी से कहा जबरो बच्चे को उठाओ। पत्नी ने समझा शायद ही बच्चे को प्यार करना चाह रहे होंगे, 8 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, बच्चे को प्यार करके जाएंगे, पप्पू लेकर के जाएंगे, आशीर्वाद दे करके जाएंगे, सिर पर हाथ फेर करके जाएंगे। वो जल्दी जल्दी भागी गई, बच्चे को सोते सोते उठाया और पति के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे ही बच्चा पति के सामने आया, मुल्ला नसरुद्दीन के सामने आया, उसको पकड़ के 4 थप्पड़ मारे जोर से। पत्नी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बात समझ में नहीं आती है? बच्चा सो रहा था, अच्छे से सो रहा था, 4 दिन के लिए बाहर जा रहा है, मैं समझी कि आप बच्चे को प्यार करेंगे, उसे आशीष देंगे, उसको सिर पर हाथ रख करके उसे कोई सीख देंगे, कोई नसीहत देंगे, और आपने सोते हुए बच्चे को उठाया, पास में बुलाया और 4 थप्पड़ मार दिया। दिमाग खराब हो गया कि इसकी वजह क्या है? मैं जानना चाहती हूँ। तो पति ने कहा देख, मैं 8 दिन के लिए बंबई जा रहा हूं और 4 दिन बाद ही इसका रिजल्ट आने वाला है। 4 दिन बाद ही इसका रिजल्ट आने वाला है और मैं 8 दिन के लिए बंबई जा रहा हूं। यानी पति ने तय कर लिया है, बाप ने तय कर लिया है कि ये बच्चा फेल होगा, और फेल होगा तो मुझे 4 थप्पड़ मारना ही है, तो आज ही मार लो ना। 8 दिन बाद मारेंगे तो शायद पुराना मामला हो जाएगा, पुराना चैप्टर हो जाएगा। ऐसे ऐसे बाप भी पैदा होने लगे। क्रोध को निकालने के लिए कोई भी रास्ता तलाश ही लेते हैं। क्रोध इतना शुभ नहीं है जिसको करने में आप इतने तत्पर है, इतने उतावले हैं, इतने एडवांस हो गए। मेरा कहा माने आप, मेरा कहा माने आप, मेरा कहा माने आप, तो क्रोध बहुत अशुभ है, क्रोध अमंगलकारी है, क्रोध बड़ा दुष्ट है, क्रोध बड़ा अधम है, क्रोध बड़ा नीच है। इसको करने में उतावलापन ठीक नहीं है। विलंब करें, टाल दें। जितना इसको आगे बढ़ा सकते हो बढ़ा दो। कोई तुम्हें गाली देना, कोई तुम्हें गाली दे तो कहना कि ठीक है तूने अपना काम कर लिया, अब मैं तेरी गाली का जवाब 5 मिनट बाद दूंगा, तेरे क्रोध का जवाब 5 मिनट बाद दूंगा। 5 मिनट का तो शब्द रखो, 5 मिनट का तो धैर्य रखो, 5 मिनट की तो शांति रखो, 5 मिनट की तो समझ रखो, 5 मिनट का तो होश रखो, 5 मिनट का तो विवेक रखो, 5 मिनट का तो ज्ञान रखो, 5 मिनट का तो संयम रखो, 5 मिनट का तो संतुलन रखो। ये 5 मिनट तुम्हारे जिंदगी को बदल देंगे, तुम्हारे जीवन को संभाल देंगे, तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे। ये 5 मिनट का संतुलन अगर आपने बना लिया तो ये 5 मिनट कोई साधारण नहीं है। ये 5 मिनट बड़े महत्व के हैं, ये 5 मिनट बड़े काम के हैं। पर 5 मिनट का तो संयम और संतुलन बना करके रखना ही पड़ेगा। सासू ने बहू से पूछा कि बहू तुझे खाना बनाना आता है? क्योंकि आजकल बहुओं को और सब कुछ आते, जोड़े आएंगे, कराटे आएंगे, फैशन डिजाइनिंग आएंगे, पता नहीं और क्या क्या है, वो सब कुछ आता है, पर जो आना चाहिए वो नहीं आता है। सासू ने पूछा अपनी नई नवेली बहू से पूछा, अपनी नई नवेली बहू से पूछा कि बहू तुझे खाना बनाना आता है? बहू ने कहा जी अम्मा मुझे खाना बनाना तो नहीं आता है। तो सासू बोली तू इतनी बड़ी हो गई, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? तो बहू ने आंखें नीची करके बोला अम्मा जी इस गांव के सारे ढाबे बारे मर गए हैं क्या? इस गांव के सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं क्या?
अरे मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ढाबे बारे तो जिंदा है ना, इस गांव के रेस्टोरेंट तो चल रहे हैं ना, जाएंगे तैयार आ जाएगा रेडीमेड। आज हम रेडीमेड के इतने आदी हो गए, इतने गुलाम हो गए कि अब हम कुछ करने ही नहीं चाहते, सब कुछ तैयार रेडीमेड। और रेडी का मतलब तैयार, मेड का मतलब पागल, पागलों के लिए तैयार माल, रेडीमेड। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छे खासे होकर के भी हम विकलांग हो गए क्योंकि हमने हाथ पैर चलाना बंद कर दिए। क्या होगा? अच्छा संकेत नहीं है। जीवन के आखिरी लम्हे, जब जीवन के आखिरी लम्हे तक हाथों पैरों को चलाते रहिए, उसमें श्रम भरते रहिए, उसमें ऊर्जा भरते रहिए, उसको उससे काम लेते रहिए, वरना ये इन अंग में, इन शरीर में, हाथ पैर में जंग लग जाएगा। और अगर एक बार जंग लग गया तो कुछ नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। आज हमने पसीना बहाना बंद कर दिया, और जब पसीना बहाना हम बंद करेंगे तो समझ लीजिए कि दुर्घटना घटने वाली है, बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाएंगी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी किसी न किसी काम में अपने तन और मन को लगा करके रखिए। सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद भी थक करके मत बैठिए, क्योंकि अगर आप थक करके बैठ जाएंगे तो बीमारियां आपके सिर पर बैठ जाएंगी। और एक बार अगर बीमारियां आपके सिर पर बैठ गई तो फिर आपको उठने नहीं देंगी, आपको दुनिया से उठा करके ही दम लेंगी, दुनिया से। और इसमें है कोई जो दुनिया से उठना चाहता हो? हाथ उठाइए, दुनिया से कौन उठना चाहता है? उठाइए हाथ, उठाइए। अरे कोई तो उठाओ बाबा, एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। कोई भी आदमी दुनिया से उठना नहीं चाहता, कोई भी आदमी दुनिया से जाना नहीं चाहता, कोई भी आदमी दुनिया से उठने को राजी नहीं है। अगर दुनिया से उठने के लिए राजी नहीं हो, थक करके कभी मत बैठिए। किसी अच्छे कार्य में, किसी नेक कार्य में, किसी पाक कार्य में, किसी पवित्र कार्य में जीवन के आखिरी लम्हों तक अपने तन मन को लगा करके रखिए। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत को दांव पर लगा करके धन मत कमाना। सेहत को दांव पर लगा करके आपने अगर धन कमाया तो याद रखना जीवन नर्क बन जाएगा। एक सेठ को मैं जानता हूं, बताऊं उसके बारे में। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था, पेट का इंडिया गेट था। एक सेठ था, सेठ